सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में। स्पिरिचुअलिटी में, या आप ऐसा कह लीजिए स्पिरिचुअल बुक्स में दो तरह की थ्योरीज है थ्योरी ऑफ कर्मा की। सबसे पहले बात करेंगे पहली थ्योरी की। पहले थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें लेट मिलता है या अगले जन्म में मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आज हमारी ज़िंदगी में घट रहा है ये माना जाता है कि वो उन कर्मों का फल है जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं। यह है पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो भी कर्म हम करते हैं हमें उसका फल उसी वक्त ही मिल जाता है। ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो कि आपने कोई झूठ बोल दिया तो उसी वक्त ही आपके अंदर ये डर बन जाएगा कि हाँ मैंने झूठ बोल दिया है, कि अब मैं क्या करूँ। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कोई एक नया झूठ भी अभी सोच लेना चाहिए। फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये चीज़ भी अपने साथ रखनी होगी, ये बात भी इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। तो जो ये फियर है जो उसी वक्त ही डेवलप हो गया, जैसे ही हमने झूठ बोला तो यही हमारे कर्म का फल है अकॉर्डिंग टू थ्योरी नंबर 2। फिर यह भी होता है कि सपोज करो कि हमने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया या किसी को कुछ गलत कह दिया, तो उसी वक्त ही हमारे अंदर डर बन जाएगा, अरे ये मुझसे गलत तो हो गया, अब मेरा क्या होगा, क्या इसके रिपरकशंस मुझे भुगतने पड़ेंगे। तो जो ये फियर्स होते हैं ये भी एक तरह का कर्म फल है जो इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। अब बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। सपोज़ करो कि आप बहुत ही घटिया कंटेंट देख रहे हो। मान लो एक बार कि आप बहुत ही घटिया मूवी देख रहे हो जो बिल्कुल थर्ड क्लास है, बिल्कुल देखनी नहीं चाहिए, पर आप देख रहे हो। तो उस वक्त क्या होगा, अगर आप थोड़े से भी मेडिटेटिव हो, थोड़े से भी अलर्ट हो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, आप उसी वक्त महसूस कर पाओगे कि आपके अंदर भी कुछ घटिया बनने लगा है। जैसे कि एक बुक में मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आप बहुत ही घटिया मूवीज़ देख रहे हो, ज़्यादा वायलेंट मूवीज़ देख रहे हो, तो उसी वक्त क्या होता है कि हमारे अंदर भी गलत केमिकल्स बनने लगते हैं, गलत घटिया तरह के जो केमिकल्स है वो बनने लगते हैं और वो हमें अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। पर नॉर्मली हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। पर जो लोग मेडिटेशन में गहरे हैं, थोड़े से भी गहरे हैं या थोड़े से भी अलर्ट हैं, उनको उसी वक्त पता चल जाता है कि अंदर कुछ नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये भी कर्म फल ही है। सो ये दो तरह की थ्योरीज है। अब बात आती है कि ये थ्योरी सही है या ये थ्योरी सही है। तो इसमें ज़्यादा मैं वीडियो में कुछ पब्लिकली बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो ये भी हो सकता है कि सुपरस्टिशन है या वीडियो ही ये बंद करवा दी जाए। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से बोलूँगा जिस तरीके से यहाँ पर बोलना सही है। मेरे हिसाब से ये दोनों ही थ्योरीज सही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या मानोगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने आपके सामने मैंने दो तरह की ये थ्योरीज रख दी हैं जो मैंने स्पिरिचुअल बुक्स में मुझे मिली थी, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये दोनों थ्योरीज का क्या सीन है, क्या मतलब है। पहली थ्योरी तो बड़ी कॉमन है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए उसका भुगतान हम इस जन्म में कर रहे हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की मुझे लगता कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको दोनों ये मेरे पॉइंट्स समझ में आगे होंगे, और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।